कहानी की शुरुआत ईयर 2600 बीसी से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कांदाक को। यहाँ के राजा का नाम था एंतोन, जो काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो काली शक्तियाँ जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे, इतना ताकतवर बना दे कि ना तो कोई उसे हरा पाए और ना ही मार पाए। इन्हें पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था। वो ताज एक खास किस्म की धातु से बनता था, जिसका नाम था एट्रियम। ये धातु सिर्फ कांदाक में ही पाई जाती थी। अब उसे पाने के लिए एंतोन अपने राज्य को ही गुलाम बना लेता है। पूरी प्रजा से खुदाई का काम करवाता है। देखते ही देखते उसका शासन किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह बनता जा रहा था। एक दिन आता है जब किसी को खुदाई करते हुए वो एट्रियम मिल जाता है। वो शख्स उसे छुपाकर भागने लगता है, किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन पास वाले लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। देखते ही देखते उन लोगों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। उनकी आज़ादी के लिए लड़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ हुरुत नाम का लड़का आगे आता है और कहता है कि ये पत्थर अगर राजा को दे दे तो हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वो जाकर गार्ड को ये पत्थर दे देता है और कहता है कि इसके बदले कुछ तो इनाम दो, लेकिन वो गार्ड उस शख्स को मार देता है। इस वाक्य के बाद गांव का हर व्यक्ति उस लड़के के साथ खड़ा था, लेकिन पत्थर तो राजा को मिल चुका था और वो उस लड़के को भी खत्म करने वाला था। हुरुत ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ के लोगों के बारे में सोचा। ऐसे ही साफ दिल वालों को जादूगर पसंद करते, मगर वो लड़का बनकर आया उनकी मौत का पैगाम, और एक जोरदार धमाके के साथ एंतोन और उसके राज्य का विनाश हो गया। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 5000 साल। इन सालों में ब्लैक एडम कांदाक की नगरी में गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रेजेंट टाइम में हम एक कार में 3 लोगों को जागता हुआ देखते हैं, जिसमें इस्माइल, करीम और समीर हैं। साथ ही शहर की गलियों में घूमता हुआ एक बच्चा भी था, जो कि स्केटबोर्ड से यहाँ से वहाँ जा रहा था। ये थी कांदाक की बाहर की साइड, जहाँ बाहर से आए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, और उस शहर में इंटरनली इनलीगली तौर पर एट्रियम की खुदाई हो रही थी। किसी को भी वहां जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अगर हथियार ना हो और पूरी तरह क्लियर हो तो एंट्री मिल सकती थी। वहीं हमें पता चलता है कि उनकी गाड़ी में वो 3 ही नहीं बल्कि छिपकर एक लड़की भी आई है, जिसका नाम था एड्रियाना टॉम। कल हम इस कहानी में उसे एडी कहकर बुलाएंगे। तो एडी की हिस्ट्री नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी थी और पुरानी भाषाओं और मकबरों के बारे में बहुत कुछ पता था। साथ ही एडी के पास उस ताज का टूटा हुआ एक छोटा टुकड़ा भी था, जो कि आज से 5000 साल पहले राजा एंतोन के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन एट्रियम का वो टुकड़ा जब अपने बाकी हिस्सों के करीब पहुंचता था, तब वो चमकना शुरू कर देता था और विजिबल हो जाता था। ये सब इस्माइल दूर खड़ा देख रहा था और एडी जाकर उस ताज को अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि कांदाक की नगरी में इस एट्रियम धातु की इनलीगल खुदाई कर रहे थे। वो उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और साथ ही वो ताज भी ले लेते हैं। मरने से पहले एडी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जहाँ पर वो पत्थर पर लिखी पुरानी लिपि पढ़ने लगती है, जिसमें शज़ैम नाम के सूरमा का जिक्र था। और जैसे ही वो ये शब्द बोलती है शज़ैम, तभी 5000 साल पुराना सूरमा जाग जाता है और आकर सभी को मारने लगता है। फाइट के बाद जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है, तब उसके ऊपर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। वो हर चीज को धीमा करके देख रहा था। गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। दूर बैठी एडी गाड़ी में से ये सब देख रही थी। वो बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहती थी। हालांकि वो उस गुफा से वो ताज तो लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम की नजरों में आ जाती है। और यहाँ हम इस्माइल को देख पाते हैं, जो खुद उन गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था, लेकिन उन सभी पुरानी भाषाओं को ना पढ़ पाने के कारण उसने एडी को अपना हथियार बनाया था। इस वक्त काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी कांदाक। इन सबको अमेंडा वॉकर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है JSA, जस्टिस सोसाइटी अमेरिका में। वो हॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलेन आ चुका है, जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है। क्या तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम है? तो हॉकमैन बताता है कि हाँ, मेरी टीम में 3 लोग हैं, जिसमें शामिल थी साइक्लोप्स, जिसके पास तूफान उड़ाने की पावर थी, एडम स्पेशर, जिसके पास अपना साइज छोटा या बड़ा करने की पावर थी, और साथ ही डॉक्टर फेट, जो कि इंटरडायमेंशनल ट्रैवल और साथ ही पास्ट और फ्यूचर को देख सकते थे। अब ये सभी मिलकर अपनी टीम बनाकर एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं एंड फिर एक दमदार फाइट होती है इन सभी सुपर हीरोज और एडम के बीच। ये सभी ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, बट उसके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। तभी डॉक्टर फेट को एडी भागते हुए नजर आती है। जब वो उसे पकड़ने के लिए बैक में हाथ रखता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास वो ताज है, जो काली दुनिया की देव स्कैब का था। शज़ैम, जो कि अच्छी ताकतों और भलाई का देवता था, यहीं पर स्बैक बुरी ताकतों और शैतान का देवता था।
यहाँ पूरी तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। और इस्माइल, जिसके ये सारे लोग उस ताज को पाना चाहते थे, इसलिए वो सबसे नजरें चुराकर एडी के बेटे अमोन को कब्जे में कर लेता है। इतनी फाइट के बाद में जब JSA ब्लैक एडम से जीत नहीं पाई तो वो उससे बातचीत करने के बारे में सोचते हैं। इसी बीच एडी भागते हुए एडम के पास आती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और मुझसे वो ताज पाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो। JSA की टीम में से हॉकमैन, जो कि ब्लैक एडम को एक विलेन सोचता था और उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, मगर बात आती है किसी की जान बचाने की तो वो सब मिलकर टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अमन को बचाने के लिए। अपने प्लेन में बैठकर हर कोई ये प्लान कर रहा था कि कौन कहाँ जाएगा और क्या करेगा, लेकिन एडम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो जाकर सीधा भिड़ जाता है दुश्मनों से और सबको ख़त्म करके पहुंच जाता है इस्माइल के सामने। पर इस समय इस्माइल एक ऐसे केज में था जो कि पूरी तरह से एडियम का बना था और सिर्फ यही एक धातु थी जो ब्लैक एडम पर असर करती थी। इस्माइल का कहना था कि तुम मुझे ताज दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूंगा। हालांकि जैसे इसके खिलाफ थी, मगर एडम कहता है कि ये जो कहता है करो। मगर गद्दार इस्माइल ताज लेने के बाद भी अमोन को गोली मार देता है। उसने झूठ बोला, जिसकी वजह से एडम को गुस्सा आ गया। वो पूरी स्पीड से गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहाँ एक धमाका होता है जिसमें इस्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत होने के बाद हॉकमैन एडम के पास आता है और कहता है कि तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम हीरो हो या विलन। इसके बाद ब्लैक एडम उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम राजा इतेन के गुलाम थे, तब मेरे बेटे हरूत ने अपनी आवाम को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की ताकतें सभी उसको मिली थी। जब राजा इतेन हरूत से नहीं जीत पाया, उसने हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीवी को मार दिया और मुझे अधमरा कर दिया। जब हरूत ने मेरी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने मुझे बोलने को कहा कि मेरे साथ कहिए शज़ैम, जिसके बाद उसकी सारी ताकतें मेरे अंदर आ गई। हालांकि मेरे पास सारी सुपर पावर्स थी, पर मेरा बेटा बिल्कुल अब आम इंसान बन चुका था जो कि राजा के सैनिकों से मारा गया। यही रीजन था कि मैंने अपना बदला उसकी मौत से लिया। हॉकमैन डॉक्टर फेथ से पूछता है कि यहाँ से जाकर आप क्या करोगे, कोई प्लान बनाए? खैर, आप तो फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकते हैं, मुझे तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं, आप मेरे बारे में ही कुछ बता दीजिए। जहाँ पर डॉक्टर फेथ उससे कहते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, वो अभी तक तुम्हारे सर के ऊपर ही है, जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। वहीं कहानी में हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि इस्माइल, जो कि उस ताज के साथ ही मर गया था, उसका शरीर फिर से जिंदा हुआ, क्योंकि ताज में पौराणिक भाषा में लिखा हुआ था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास पहुंचा दिया था, जहाँ पर सभी शैतान जादूगरों ने उसको सबैक बना दिया और वो लोटा समुद्र के जरिए उसका निशाना था राजा एतोन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता तो काली दुनिया का दरवाजा खोल सकता था। JSA जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया था, वो उसे अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर ले जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक एडम को हमेशा के लिए बेहोश करके पानी में गहरी नींद में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर वो जागेगा ही नहीं, शज़ैम बोलेगा ही नहीं, तो उसके पास उसकी पावर्स आएंगे ही नहीं। बट उन्हें क्या पता था कि दुनिया उनके साथ एक और खतरे का सामना करने वाली है। सबैक तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेथ को आ जाता है और वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है सबैक को रोकने। डॉक्टर फेथ इस बात को जानते थे कि सबैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम नहीं रोक पाएगी, लेकिन कहीं किसी की जान न चली जाए, इसलिए वो वहाँ पर फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले ही सबैक से भिड़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। सबैक को हराने का आखिरी रास्ता ब्लैक एडम ही था। हालांकि इस वक्त तक सबैक ने अपनी काली ताकतों की मदद से नरक के द्वार खोल दिए थे और वहाँ की सेना को कंदाक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बुलवा लिया। बट डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम के साथ इंटरनली कांटेक्ट किया, जिसके बाद ब्लैक एडम आज़ाद होकर सबैक के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अमन कंदाक के न्यू सुपर हीरो की तरह वहाँ के लोकल पब्लिक के साथ नरक के पेशाचों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक एडम और सबैक के बीच बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें हॉकमैन भी उसकी मदद करता है और फाइनली ये टीम इस फाइट को जीत जाती है और वो ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। और इसके साथ ही ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।